कुछ शहर ऐसे हैं जहां ईरान के परमाणु संयंत्र हैं। रिपोर्ट है कि कुछ जगहों पर ईरान को अपने एयर डिफेंस सिस्टम भी एक्टिवेट करने पड़े। धमाके एक पैटर्न में हुए। हालांकि ईरान ने सबसे पहले धमाके का कारण गैस लीक बताया, लेकिन पहले धमाके के बाद ही इजराइल ने फारसी में सोशल मीडिया पोस्ट किया और इसके बाद रहस्यमयी धमाकों का पूरा मामला संदेह से भरा नजर आने लगा। इस रिपोर्ट में समझने की कोशिश करते हैं कि इन धमाकों के पीछे आखिर है क्या। सबसे पहला धमाका ईरान के कोम शहर में हुआ। इस धमाके में एक हाउसिंग कॉम्प्लेक्स तबाह हो गया। ईरान ने कहा कि कोम में हुए धमाके की वजह गैस रिसाव है। कोम के साथ साथ ईरान के दूसरे शहरों से धमाकों की रिपोर्ट और तस्वीरें आने लगी। तेहरान के खत्म अल अनबिया में आग लगी। मशाद के एक अपार्टमेंट में धमाके के बाद आग लग गई। तबरीज में धमाकों के बाद ईरान को एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट करने पड़े। तबरीज के बाद करज में धमाके हुए और आग लगी। धमाकों का एक सिलसिला ईरान में चल निकला। ईरान के कोम धमाके का कारण गैस रिसाव बताया गया और इस बयान के बाद इजराइल के विदेश मंत्रालय ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि क्या यह बेहतर नहीं होता कि ईरान दिवालिया आतंकी संगठनों को करोड़ों डॉलर देने के बजाय अपनी गैस पाइपलाइन की मरम्मत करा लेता। पिछले महीने हुए युद्ध विराम के बाद से ईरान में आग और विस्फोट की घटनाएं लगातार जारी हैं। ईरान ने उन धमाकों के लिए खराब गैस लाइनों को जिम्मेदार ठहराया है, लेकिन कोम धमाके के कुछ ही घंटों बाद पश्चिमी तेहरान में खत्म अल अनबिया अपार्टमेंट में भीषण आग लगी। यहाँ रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC का निर्माण मुख्यालय है। यह IRGC की मुख्य इंजीनियरिंग और निर्माण शाखा है। बीते हफ्ते तेहरान में ईरानी आर्म्ड फोर्सेस के जुडिशियल विंग में आग लगी। तेहरान ने इसके पीछे भी गैस रिसाव ही वजह बताई। कुछ ही घंटों बाद ईरान ने IRGC के पूर्व कमांडर अली तैयब की मौत का ऐलान किया। यानी ईरान में आग लगने की घटनाएं और धमाके वहीं हो रहे हैं जहां ईरानी आर्म्ड फोर्सेस और IRGC के ठिकाने हैं। इसलिए यह शक गहरा रहा है कि ईरान इन धमाकों की सच्चाई छिपा रहा है, क्योंकि बीते हफ्ते हुए विस्फोटों के बाद इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा था कि इजराइल के लंबे हाथ खामनेई तक पहुंच जाएंगे। वो चाहे तेहरान में हो या फिर तबरीज या इस्फहान चले जाएं। मतलब साफ है कि ईरान में इजरायली खुफिया एजेंसी का ऑपरेशन जारी है। धमाके ईरानी डिफेंस फोर्सेस के ठिकानों पर हो रहे हैं। धमाकों में ईरानी सेना के कमांडर मारे जा रहे हैं। मोसाद के एजेंट्स खामनेई को निशाना बनाने के फिराक में हैं। कोवट ऑपरेशन चलाने में ईरान और इजराइल दोनों बहुत गोपनीयता बरतते हैं, लेकिन ईरान में मोसाद का ऑपरेशन साफ नजर आ रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी ये पहली बार मान लिया कि मोसाद लंबे समय से ईरान में ऑपरेशन चला रहा है। अमेरिकी मीडिया से बातचीत में नेतन्याहू ने कहा है कि युद्ध शुरू होने से बरसों पहले इजराइल ने ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया था। अगर ईरान पर ऐसे हमले नहीं होते तो वो साल भर में परमाणु बम बना लेता। साफ है, ईरान में फिलहाल जो धमाके हो रहे हैं उनके पीछे भी इजराइल ही है। दुर्घटना नजर आने वाले ये धमाके इसीलिए एक पैटर्न में हो रहे हैं और उनका टारगेट भी ईरानी डिफेंस फोर्सेस ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत पर।